असदुद्दीन ओवैसी का तारुफ यह है, सुनो, मैं किसी तारीफ का मोहताज नहीं हूं, मैं पाक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का कुत्ता हूं। ये मेरी तारीफ और तारुफ है। मुझे किसी की तारीफ या हिमायत या वाहवाह की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा कहा और आज भी कह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में मुझे इतनी इज्जत दी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं उस मुकाम पर पहुंचूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लगाएंगे नारा, आखिर में लगाएंगे, बहुत लगाएंगे, लगाएंगे। अरे मेरे शेर, मेरे साथ नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब एक और नारा लगाना है, वो किसानों तक जाना, वो लड़ रहे मोदी के खिलाफ। सिंगूर बॉर्डर पर मेरे शेरों लगाएंगे नारा, आप तो लगाओ, हिंदुस्तान, भारत, भारत। जरा जोर से पुकारो, ऐसा नहीं होता अभी से तुम हाँ हाँ कर रहे, हाँप रहे क्या? जरा पूरी ताकत के साथ पूरा हिल जाना। भारत, भारत का किसान, भारत का किसान, भारत का किसान। हाँ बैठो। ये मजा नहीं आता कांग्रेस दूसरी पार्टियों में, अपने पास ही चलता। ये मिर्ची है ना यहां पर, मजलिस से मुखालिफत। हम बिहार में इलेक्शन लड़े, बिहार में इलेक्शन 20 सीट पर लड़े, 20 सीट पर हम इलेक्शन लड़े। अच्छा, पहले बिहार से पहले कर्नाटका असेंबली के इलेक्शन में हम कुमारस्वामी और देवेगौड़ा साहब की तायीद करें। ये हमारे को नहीं मालूम था तायीद करे। जब उन्होंने सीएम बन रहे थे, मैं मुल्क से बाहर था, उम्रा करने जा रहा था। बोले आप आओ, मेरा मैं नहीं आता। बोले क्यों नहीं आते? मेरा मैं डाइस पे नहीं खड़े रहता, एक से एक हमा किस्म के लोग बैठे, मैं नहीं आ सकता। और आप बहुत बड़ी गलती कर रहे कुमारस्वामी, कांग्रेस के साथ जाकर आप पछताएंगे, याद रखना। गए, मगर आप देखे तो क्या है, कुमारस्वामी भी बीजेपी के साथ हम तमाम के लिए शर्मिंदगी का पैगाम देता था। गोडसे नफरत की बुनियाद पर गांधी को मारा। गोडसे इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब गांधी के कत्ल के चंद दिन के बाद गांधी के बेटे दिल्ली के पुलिस स्टेशन में जाकर गोडसे से मुलाकात किए, वो देखना चाहते थे कि कौन है वो शख्स जिसने मेरे बाप का कत्ल किया। वो समझ रहे थे कि कोई दिखने में बड़ा डरावनी चेहरा होगा, हैवान होगा, मगर जब जाकर देखा तो कहा किसने मारा मेरे पिता को? तो कहा ये खुद आवाज आई कि मैंने तुम्हारे बाप को गोली मारी, मेरा नाम नाथूराम गोडसे है। क्यों मारी? गांधी के बेटे ने पूछा। तो क्या जवाब दिया गोडसे ने? कोई वजह नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल 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 वजह है। अब समझ में आई तुमको बात कि पॉलिटिकल पॉलिटिकल पॉलिटिकल। ये गोडसे के जितने मौजूदा चेले हैं जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर भारत में हिंदू और मुसलमानों की नफरत पैदा कर रहे हैं, ये गांधी के मानने वाले नहीं, ये अंबेडकर के संविधान के मानने वाले नहीं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियों को मानने वाले नहीं, ये जौहर बरदरान और मौलाना अबुल कलाम आजाद की कुर्बानियों को मानने वाले नहीं, ये गोडसे के जानशीन है। और ये तमाम गोडसे के जानशीनों ने ही, ये तमाम गोडसे के जानशीनों ने ही दिल्ली की सड़कों पर सिखों का कत्लेआम किया। ये तमाम गोडसे के जानशीनों ने ही भारत की सरजमीन में हिंदू और मुसलमानों में फसाद करवाया। ये तमाम गोडसे के जानशीन हैं जिन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद की। ये तमाम गोडसे के जानशीन हैं जिन्होंने आसाम में नल्ली का मैसेकर किया।
ये तमाम गोडसे के जानशीन हैं जिन्होंने मुरादाबाद में फसाद किया। हर जगह पर अगर देखा जाए तो गोडसे के चाहने वाले हैं, क्योंकि गांधी का जो चाहने वाला है, यकीनन गांधी हिंदू थे, अपने मजहब पर चलते थे, राम को बड़ा मानने वाले थे, मगर गांधी जिस मोहब्बत और अकीदे से राम को मानते थे, ये आज मौजूदा दौर के गोडसे राम के नाम पर मुल्क में नफरत पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि जब गांधी को गोली मारी गई तो गांधी ने क्या कहा है? राम कहा। गांधी ने क्या कहा कि ये वक्त उठने का है नौजवानों, नौजवानों ये वक्त हासिल करने का वक्त है, ये वक्त अपनी पार्टी के परचम को बुलंद करने का वक्त है। अब सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर अब नहीं रह सकती। ये सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को धोखा देते रहे, अब सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी दूसरे पार्टियां निभाएंगी। अरे सब लोग एक होकर बीजेपी को कामयाब पे कामयाब करते जा रहे हैं, और हम क्या है, हमारे हाथ में डब्बा दे, बजा सेकुलरिज्म, बजा सेकुलरिज्म। कोई सेकुलरिज्म को बजाने की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी आपके पास है, इस पार्टी को मजबूत करिए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीनन वो दिन नजर आ रहा है कि जब गुलबर्गा में मरहूम कमरुल इस्लाम साहब की कमी को आप ही के दरमियान से कोई मर्द मुजाहिद उठेगा और उस कमी को पूरा करेगा, वो मरहूम का सही मानों में जानशीन बनेगा। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ आपको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए आया है कि अपनी पार्टी को मजबूत करिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए, मुत्तहिद रहिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग तुमसे आकर डराएंगे, लोग तुमसे आकर लाखों बातें करेंगे। लोग मुझसे पूछते कि तुम्हारे को बहुत से लोग डराते, तुमको लोग क्या क्या नहीं कह देते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था कि शाहों के तकब्बुर से भी दबकर ना रहा मैं। किसी शायर ने कहा कि शाहों के तकब्बुर से भी दबकर ना रहा मैं, किस बार गाए खास का आखिर हूं गदा मैं। याद रखो, हम तमाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारे लिए अल्लाह काफी है, हमारे लिए अल्लाह काफी है। अल्लाह जमीन व आसमान का मालिक है, अल्लाह जमीन व आसमान का खालिक है। आसमानों से बारिश बरसाने वाला अल्लाह है, सूरज और चांद को निकालने वाला अल्लाह है। अल्लाह हमारा मुहाफिज है। अल्लाह पे खूब तवक्कल करो नौजवानों, अल्लाह की जात पर तवक्कल करो, अपने आप में एतमाद को पैदा करो, अपने आप में कुव्वत को पैदा करो, जमहूरियत के तकाजों को समझो, जमात को मजबूत करो और जमात के परचम को लेकर आगे बढ़ो। इंशाअल्लाह ताला हम कर्नाटका में गुलबर्गा में एक नई तारीख रकम करेंगे। वाली और कई साल तक उनको बच्चियों के कपड़े पहनाए, क्योंकि उनसे पहले कई बच्चे होते थे, इंतकाल हो जाता था। तो माँ बाप ने समझा कि नाथूराम को, इनका नाम नाथूराम नहीं था, वो नत डालने से नाथूराम हो गए। तो कई साल तक उनके माँ बाप ने उनको बच्चों के कपड़े पहनाए, उसके बाद उनको भाई पैदा हुए। तो गोडसे को एक तकलीफ थी कि मुझे अपनी मर्दानगी दिखाना है, मैं मर्द हूं, मैं मर्द हूं। उसको एक जहन में पैदा हो गई थी बात, ये नफ्सियात का शिकार हो गया था। इसलिए गोडसे ने अपनी मर्दानगी को दिखाने के लिए जहर आलूदा माने हेटफुल आइडियोलॉजी को अपनाया और गांधी के सीने में 3 गोलियां दाग दी। बताइए, आपके 28 जनवरी तक गोडसे और नारायण आप्टे के पास पिस्टल नहीं था, बंदूक नहीं थी। अगर मैं गलत ना कहूं तो 9mm बेरेटा पिस्टल था। वो ग्वालियर का एक शख्स इन लोगों को पिस्टल दिया और कोर्ट में जो पिस्टल, जो हथियार गोडसे के हाथ में दिया, वो छूट गया। जिसने गोडसे को वेपन दिया गांधी को मारने का, वो बच गया। आप बताइए फिर ये क्या हो रहा है? गोडसे ने और नारायण आप्टे को सजा हुई, उनको फांसी हुई,
मगर आज भी आपसे कह रहा हूं कि जिन लोगों ने गोडसे को हथियार दिया, एक मर्तबा नहीं 5 मर्तबा बापू पर जान लेने का हमला इन तीन सबने मिलकर किया था। एक मर्तबा नहीं 5 मर्तबा, और 5वीं मर्तबा इनको कामयाबी मिली। मुंबई का एक पुलिस का अहदेदार था, नाम याद नहीं आ रहा, उस वक्त मोरारजी देसाई वहां के होम मिनिस्टर थे। उसने जाकर कहा कि गोडसे मुलविस है, सावरकर का इन्वॉल्वमेंट है। तो मोरारजी भाई ने कहा क्या कह रहे हो, ये पूरी आग लग जाएगी, खामोश हो जाओ। कपूर कमीशन में पूरा खुलकर आ गया कि कौन कौन से लोग थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आज भी भारत में गांधी से मोहब्बत करने वाले हैं तो याद रखो, मैं तुमसे कह रहा हूं, या तो ये देश अंबेडकर के बना हुए संविधान पर चलेगा, ये देश गांधी की खोली। क्या कर रहे हैं आप मुस्लिम बहनों पर जुल्म कर रहे हैं, उनको कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, आप क्यों साथ दे रहे हैं? मैंने कहा शादी एक सिविल मैटर है, शादी एक सिविल मैटर है, इसमें क्रिमिनल पीनल प्रोविजन नहीं आना चाहिए। आज वही लोग मेरे को फोन करके बोले कि असद साहब, उस वक्त अगर हम आपकी बात को समझ जाते तो आज हम ये गलती नहीं करते थे। शादी कोई भी किससे भी कर सकता है, कौन रोक सकता भाई? इश्क आ गया, बोलता मैं मजनू हो गया, बस आंखों पे पर्दा पड़ जाता, कुछ भी नहीं, उससे करता हूं। अब्बा बोलते, नाना बोलते, दादी बोलते, अम्मा बोलते, देख तेरा दूध माफ नहीं करूंगी, नहीं बोलता अम्मा बाद में माफ कर, पहले शादी करा दे। इश्क हो गया मेरे को, है भाई, हो जाता। अगर आप घर में सही तरबियत नहीं देंगे तो ऐसी होता, मगर इश्क है। इसीलिए बंदा नवाज क्या बोले थे, बंदा नवाज क्या बोले मालूम आपको? अपने 11 रसायल में बंदा नवाज लिखे, आशिक, इश्क और माशूक एक हो जाना, इश्क, आशिक, माशूक एक हो जाना, जब ये एक हो जाते तो फना फिल्ला हो जाता। फिर यही बात तो समझना है। खैर ये दूसरी गुफ्तगू उधर लेके जा रहा हूं आपको, मगर ये इनका कानून ये है, इनका कानून ये। अच्छा, आप कानपुर में एक एसआईटी बनाई गई, जो कानपुर की एसआईटी ने 14 केसेस में इंक्वायरी करके कहा कि ना फॉरेन फंडिंग हुई, ना किसी पर जोर जबरदस्ती करके मुसलमानों ने शादी की। कर्नाटका की सीआईडी 2009 में केस हुआ था बड़ा मशहूर, कि कर्नाटक से शादी करी, कर्नाटका की सीआईडी ने कहा कि कोई दमी नहीं है। हदिया का केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। आप बताइए मुल्क कहां जा रहा है? मैं किससे शादी कर रहा हूं, आप आके झांकते? क्या खा रहा हूं मेरी कुंडी में आके झांकते? भूखे हम, खाने को खाना नहीं है। लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी बर्बाद हो गई, मगर इसकी कोई फिक्र नहीं है बीजेपी के लोगों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि हमारा किसान जो आपको हमको खाना खिलाता है, उस पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उसको मारा जा रहा है, उनके सरों को फोड़ दिया जा रहा है। मैं गुलबर्गा की इस मुबारक सरजमीन से सिंगूर के किसानों को पैगाम दे रहा। आजाद हिंदुस्तान का अगर कोई सबसे पहला टेररिस्ट था तो उसका नाम नाथूराम गोडसे था, और इसी नाथूराम गोडसे ने नारायण आप्टे के साथ और मुख्तलिफ अपने साथियों के साथ मिलकर, जिसमें कॉन्स्पिरेसी करने में सावरकर भी शामिल थे, इन सब ने साजिश करके महात्मा गांधी का कत्ल किया, और गोडसे ने बिरला हाउस दिल्ली में जब हर शाम महात्मा गांधी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को बिठाकर उनकी मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों से या उनसे दुआ करवाते थे,
या उनसे उन किताबों से उनको पढ़वाते थे, तो उस दिन और उससे पहले एक तनाव का माहौल था कि शाम के वक्त में जब कभी भी महात्मा गांधी, जिसको अंग्रेजी में कहते प्रेयर मीटिंग करते, और जब कुरान की तिलावत करने के लिए कोई मुसलमान पढ़ता तो बहुत से लोग उसकी मुखालिफत करते थे, मगर महात्मा गांधी उन मुखालिफत की परवाह नहीं करते थे और कहते थे कि पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, दीगर मजाहिब की किताबों को भी पढ़ो। तो उस दिन नाथूराम गोडसे ने नारायण आप्टे के साथ मजमे से चीरकर गांधी के सामने आया और गांधी के पैर पड़ा और फौरन अपने पास से एक पिस्टल निकालकर महात्मा गांधी के ऊपर 3 गोलियां बरसा दी और उसी दिन महात्मा गांधी का कत्ल हो गया। मैं नौजवानों के बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, गोडसे की सोच और गोडसे की आइडियोलॉजी क्या थी और गोडसे के पीछे कौन लोग थे। मैं सावरकर का नाम इसलिए लिया हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे कपूर, जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में ये बात को कहा गया